वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो फिर से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया, बट ट्रस्ट मी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था एंड बिल्कुल भी शेड्यूल फ्री नहीं रह रहा था। एंड अगर रह भी रहा था तो बॉडी में उतनी ताकत नहीं रह रही थी कि मैं कंटेंट क्रिएट करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील हो रहा था। बट यू नो व्हाट, मैं अब आ गई हूँ एक नए कंटेंट के साथ। एंड आई वॉज सिटिंग कैजुअली टुडे एंड आई वॉज थिंकिंग कि व्हाट इफ़ आई मेट विथ माई 18-year-old वर्जन। आज वो मुझे देखेगी तो क्या थॉट्स होंगे उसके माइंड में? क्या वो खुश होगी मुझे देख के, ये डिसअपॉइंट होगी, ये जो स्माइल करके कहेगी तूने कर दिखाया? बहुत सारे मिक्स्ड questions are mind में, because I still remember when I was 18 I was full of dreams and doubts, because उस टाइम पे नहीं होता है ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। आई डोंट नो अभी कैसा होता है, बट मुझे नहीं थी क्लैरिटी उस वक्त। एंड हाउ मच द फैमिली इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी मेरा ड्रीम फुलफिल करने में, आई वॉज नॉट अवेयर। एंड लोग क्या कहेंगे? एनीवे, व्हेन यू आर अ टीनेजर, स्पेशली 18, बहुत केमिकल लोचा होता है माइंड में। एंड जो चीज़ को लेकर सोचना भी नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों को लेके हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, पता नहीं तो कैसे। तो मैं अभी अगर देखती हूँ अपने उस टाइम को एंड इफ़ आई कंपेयर नाउ, मैं कितना चेंज हो गई हूँ। मैं ओवर थिंक करना ऑलमोस्ट बंद कर चुकी हूँ। It's a big achievement for me. You know, 18-year निकिता को लगता था ना कि when I'll be 25, 26 or 27, I'll get married, बैंक में बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा एंड बहुत खुश होंगी। बट जो चीज़ मुझे नहीं पता था वो था कि लाइफ कभी भी एक स्ट्रेट रोड नहीं होता है। लाइफ तो जिगजैग रहेगा ही, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी डिसअपॉइंटमेंट होंगी, कभी फेलियर देखने होंगे, कभी लोग साथ छोड़ देंगे और कभी कभी तो आप खुद को ही पहचान नहीं पाओगे। 18 ईयर की निकिता को ओवर थिंकिंग का बहुत शौक था, पता नहीं क्यों। एंड सबसे ज़्यादा वो फेलियर से डरती थी, इसीलिए शायद मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा फेलियर देखे हैं। कहते हैं ना, आप जिससे डरते हो वही आपको सबसे ज़्यादा मिलता है आपके लाइफ में। इतना तो मैं गारंटी किसे कह सकती हूँ कि अगर 18-year-old वर्जन निकिता आज की निकिता वाले वर्जन से मिलती है तो वो ये बात तो ज़रूर कहेगी कि तू अभी भी खड़ी है, इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट के बाद, इतने ब्रेकडाउन के बाद, इतने रिजेक्शन के बाद एंड इतने लोगों को खो के, जो उस वक्त लगता था कि हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड उस टाइम जो चीज़ों को लेके मैं शायद रातों को रोया करती थी, आज आधी से ज़्यादा चीज़ शायद मुझे याद भी नहीं है और अब इम्पॉर्टेंट नहीं लगते वो चीज़ें। तो ये चीज़ को लेके वो 18-year-old वर्जन निकिता तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी, ऐसा मुझे लगता है। कि जिन प्रॉब्लम्स को मैं अपना एंड ऑफ लाइफ समझती थी, वही लेसन सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किए हैं आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँचने में। 18 साल वाली जो निकिता थी ना, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रे किया करती थी। एक अच्छा करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट लाइफ, ग्रोथ, हैप्पी रहना, बहुत सारी चीज़ें। एंड सच कहूँ तो गोल्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। एंड कभी कभार हम एक गोल अचीव होता है तो नेक्स्ट गोल चेस करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हमें ये याद नहीं रहता कि हम जो अभी करंट लाइफ जी रहे हैं वो भी हमारे प्रेयर्स का पार्ट रहा था। एंड वो प्रेयर्स सच हुए हैं और आज हम वो प्रेयर्स जी रहे हैं, उन सपनों को हम जी रहे हैं। एंड हम इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, इस चीज़ को फील करना
एक थैंक यू कहना भूल जाते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आज मेरे 18 ईयर ओल्ड वर्जन मेरे सामने आ जाए तो वो मुझसे कुछ टफ क्वेश्चंस भी कर सकती है, जैसे तू अपना वैल्यू कब समझेगी, तूने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना क्यों बंद कर दिया, दोस्त बनाने क्यों बंद कर दी, तू लोगों पे भरोसा करना क्यों बंद कर दी, तू अपने आप में क्यों सिमट के रह गई। क्योंकि ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि आप परफेक्ट हो। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप उस स्टेज में पहुंच गए हो जहां अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, एवरीडे उन पे वर्क करो, खुद को एवरीडे चूज़ करो और एवरीडे थोड़े से और बेहतर बनते जाओ। एक चीज़ मैं हमेशा एडवाइस करूँगी अपने यंगर सेल्फ को कि तुम लेट नहीं हो, तुम्हारी जर्नी किसी और की तरह नहीं है, सब कुछ अपने टाइम पे होगा। खुद पे भरोसा रखो, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं आने देना है। एवरीडे आगे बढ़ते रहो, एवरीडे खुद को पुश करो। दिल नहीं है, रेस्ट कर लो, बट दूसरा दिन फिर खड़े हो जाओ। तुम्हारे पास गिव अप करना ऑप्शन नहीं है। जब वक्त सही होगा ना तो इतना मिलेगा कि जो नहीं मिला ना वो याद भी नहीं आएगा। तो रुकना नहीं है, सपने देखते रहना है और खुद पे भरोसा रखना है। तो इतना कुछ के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ कि अगर मेरी 18 ईयर ओल्ड वर्जन आज मुझे देखती है तो वो मुझे देख के प्राउड फील करेगी, क्योंकि मैं गिरी हूँ बट उठ के फिर चली हूँ, मैं रोई हूँ बट खुद को संभाला भी है, और मैं हर दिन सक्सेस के एक स्टेप और करीब पहुँच रही हूँ, और शायद जीत यही है। आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपका 18 ईयर ओल्ड वर्जन आपको देख के क्या फील करेगा, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.